नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। यस बैंक के स्टॉक पे बात करेंगे। 19 रुपए 50 पैसे के आसपास इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 5% से ज्यादा की तेजी देखी गई मार्केट ओपन होते ही, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी बिकवाली आई और बाद में शेयर प्राइस 20 रुपए के नीचे के लेवल पे आ गया। लेकिन ये बिकवाली इसलिए आई है क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा इन्वेस्टेड है। उसके साथ साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी इसमें फंसे हैं और बहुत सारे HNI इन्वेस्टर्स भी हैं। लेकिन इस शेयर के अंदर जब भी एक पॉजिटिव न्यूज आती है या इस बैंक के जो स्टेक होल्डिंग्स है उसको लेके एक अच्छी न्यूज आती है, तो इसके शेयर प्राइस में वो मूवमेंट देखने को मिलता है। हालांकि उसके अलावा ये स्टॉक प्राइस काफी ज्यादा साइडवेज हो जाता है और इसके अंदर बहुत मूवमेंट्स देखने को हमें नहीं भी मिलते। लेकिन जब भी एक तेजी आती है, इसके अंदर वापस से करेक्शन हमें देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा है। इस पर्टिकुलर बैंक का टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी काफी ज्यादा है। इसीलिए जब इसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक प्राइस के लेवल पे यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे यस बैंक में फिर से एक तेजी आई और फिर से हमें एक बहुत बड़ा इसमें डाउनफॉल भी देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे ये जो तेजी आई है और जिस पॉजिटिव न्यूज की वजह से आई है, हम इस चीज को समझते हैं और यहाँ ये भी समझेंगे कि क्या इस शेयर प्राइस में आने वाले समय में क्या एक अच्छी पोटेंशियल दिख रही है। क्योंकि इस समय यस बैंक काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। पिछले 2-3 साल के फाइनेंशियल्स भी इसके काफी अच्छे हैं। लेकिन पी वैल्यूएशंस और बाकी अदर फंडामेंटल तरीके से इसे देखें तो वैल्यूएशंस अभी भी थोड़े ज्यादा दिखेंगे क्योंकि इसका इक्विटी बेस काफी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे बैंक जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को सुधारता जा रहा है, जिस तरीके से अपग्रेड कर रहा है और अदर प्राइवेट बैंकों के हिसाब से काफी अच्छे तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। और इसका जो स्टेक है, इसका जो मालिकाना हक है, जो कि अभी SBI, गवर्नमेंट और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो HDFC हो, ICI हो, एक्सिस हो, कोटक हो, इन सब के पास थोड़ा थोड़ा इसका स्टेक बचा है। क्योंकि इस कंपनी के अंदर जब एक गिरावट आई थी तब इसे संभालने के लिए इसके अंदर के स्टेक्स को बहुत सारे प्राइवेट फर्म्स ने उस समय ले लिया था। अब वो सारे फर्म्स इस स्टेक को बेचना चाहते हैं, चाहे वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करे या फिर इसलिए भी कि अब बहुत समय से हमने होल्ड किया है, अब इसे कोई एक सिंगल एंटिटी संभालनी चाहिए। इसके लिए RBI ने बहुत दिनों तक एक ऐसा एडवाइजरी जारी किया जिससे कि बहुत से ऐसे बैंक आकर के यस बैंक को खरीद सकते हैं, जिसमें जापान की एक कंपनी है सुमितोमो मित्सु बैंकिंग कॉर्पोरेशन, जो कि जापान की टॉप लीडिंग बैंक भी है और दुनिया भर में इसका कारोबार है। एक बहुत बड़े बैंक की तरह सर्विस भी प्रोवाइड करती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह भी वो काम करती है। इस बैंक ने यस बैंक के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाया है। पिछले 1 साल से बातचीत चल रही है। 10% से ज्यादा का स्टेक इन्होंने पिछले क्वार्टर में भी उठाया था और इस बार जो शेयर प्राइस में तेजी आई है, इसके पीछे का कारण यह है कि RBI की तरफ से कि आप 24.99% यानी ऑलमोस्ट 25% का एडिशनल स्टेक आप ले सकते हैं। उसके लिए क्लियरेंस मिल चुका है, एक हरी झंडी मिल चुकी है। क्योंकि अगर ये प्राइवेट फर्म पहले 10% स्टेक ले चुकी है और अब 25% स्टेक लेगी तो इसके पास 35% हो जाएगा। और वैसे भी आने वाले अगले फाइनेंशियल ईयर तक जो जापान की कंपनी है वो यस बैंक के अंदर 51% का स्टेक अपना लेना चाहती है, ताकि उसके पूरे कंट्रोल इस बैंक के ऊपर हो सके, वो अलग से अपना फंड एलोकेट कर सके इस बैंक को और फुल्ली ऑपरेशन के तौर पे इस बैंक को अपने हिसाब से चला सके। जहां पे एक प्राइवेट सिंगल एंटिटी जो कि इसे कंट्रोल कर सकती है और अपने हिसाब से चला सकती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इस बैंक को और भी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ और भी ज्यादा इसके फंडामेंटल्स को सुधारने के लिए और साथ ही साथ इसके एसेट्स की क्वालिटी को इंप्रूव करना और बैंक के अंदर काफी ऐसे चेंजेस करेगी जिसके वजह से ये बैंक इस समय प्रॉब्लम्स की फेसेस कर रहा है। यहाँ पे एक कंसर्न ये आ जाता है कि RBI या तो जापान की बैंक हो या किसी भी अदर बैंक को इस यस बैंक का फुली स्टेक नहीं देना चाहती। मतलब 51% स्टेक नहीं देना चाहती, वो 49% ही देना चाहती है। RBI ये नहीं चाहती कि किसी अदर पार्टी के पास यस बैंक का पूरा कंट्रोल चला जाए और वो अपने हिसाब से चलाने लगे। लेकिन यही एक बड़ा कारण है जिसके वजह से शेयर प्राइस में तेजी देखने को नहीं मिल रही। क्योंकि जब तक किसी थर्ड पार्टी के पास, यानी जैसे सुमितोमो मित्सु बैंकिंग कंपनी है, अगर इसके पास पूरा स्टेक नहीं जाएगा और वो अपने हिसाब से इस बैंक को कंट्रोल करके नहीं चला पाएंगे, तब तक इस बैंक के अंदर यानी यस बैंक के अंदर कोई एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड नहीं आ पाएगा, बहुत बड़े चेंजेस नहीं आ पाएंगे, बहुत बड़े ऐसे ऐसे डिसीजंस होंगे। प्रॉब्लम यह आएगी कि सुमितोमो बैंक जो जापान की है, अगर वो कोई बड़ा डिसीजन लेती है, बहुत बड़ा फंड का एलोकेशन करती है या बैंक से रिलेटेड बहुत बड़े ऐसे कोई डिसीजन लेती है, तो यहाँ RBI या फिर जिसके पास इसकी सबसे ज्यादा स्टेक रहेगी वो इसे ऑडिट में या फिर जो बैंक की AGM होती है वहां पे उसे कैंसिल कर सकता है। तो यहाँ पे जो बैंक इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जापान की बैंक,
जब वो इतना पैसा लगा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इसका पूरा कंट्रोल लेना चाहती है। अब बात यहीं फंसी है, लेकिन इसे भी आने वाले अगले फाइनेंशियल ईयर तक क्लियर कर लिया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उन्हें भी कुछ इसके अंदर चेंजेस दिख रहे होंगे या आरबीआई की तरफ से कुछ तो ऐसा उन्हें मिला होगा जिसके वजह से वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। अदरवाइज वो भी अपना स्टेक नहीं बढ़ाते, 10-15 या अभी भी जो 35% हो रहा है वहां पे आके रुक जाते हैं। लेकिन कोई 35% तक का स्टेक लेने के बाद यस बैंक को उसी की हालत पे नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अभी जो करंट सिचुएशन है यस बैंक की, इसे अगर हम देखें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 61,000 करोड़ का है, जहां पे इसका शेयर प्राइस ₹19.5 पे ट्रेड कर रहा है और इसका हाई अगर हम देखें तो 24 रुपीज का दिखता है। लेकिन ये 30 रुपए तक गया था पिछले साल में, जब ये खबर आई थी कि इस तरह का जापान का बैंक यहाँ पे काफी बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा है, तब इस शेयर प्राइस में बहुत तेजी सी आ गई थी। लेकिन सिर्फ इस खबर से अगर वहां तक जा सकता है, लेकिन जिस दिन इसका 51% का स्टेक हो जाएगा, पूरा कंट्रोल चला जाएगा, बैंक को ये ऑपरेट करने लगेंगे, तब जाके इसके अंदर हमें बहुत बड़ी तेजी दिख सकती है। लो की बात करें तो इस साल सबसे लोएस्ट ये 16 रुपए पे गया था। यहाँ पे हम यस बैंक का पी वैल्यूएशन देखें तो 22 का है और सेक्टर के हिसाब से 12 का है। मतलब शेयर प्राइस कहीं ना कहीं अभी भी महंगा जरूर है। और प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि यस बैंक का जो कंपैरिजन है वो एचडीएफसी, आईसीआई और कोटक के साथ किया जाता है। और एचडीएफसी जितना बड़ा बैंक, जो कि देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, उसकी पी वैल्यूएशन भी 20 से 21 की रहती है और यहाँ पे यस बैंक का 22 का है। कोटक बैंक का 20 का है और आईसीआई का 19 का है। तो यहाँ पे यस बैंक इस समय देश के टॉप 3 बैंकों से भी ज्यादा महंगे वैल्यूएशंस पे ये ट्रेड कर रहा है। तो ये भी काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात है। अगर हम लास्ट क्वार्टर रिजल्ट को देखें तो रेवेन्यू 7,605 करोड़ का आया था, जहां पे प्रॉफिट 809 करोड़ का है। और इसका जब आप चार्ट देखेंगे बैलेंस शीट का, आप लगातार देखेंगे कि ये पिछले जून 2024 में जब इसका प्रॉफिट 516 करोड़ आया था, वहां से इनका जो प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो 7,700 करोड़ था, जो कि इस बार के रेवेन्यू से ज्यादा ही था पिछली बार। लेकिन यहाँ पे जो लगातार इनका रेवेन्यू 7,500 करोड़ के आसपास है सारे ही क्वार्टर्स में पिछले एक साल में। लेकिन यहाँ पे उसी रेवेन्यू के अंदर इन्होंने अपने एक्सपेंसेस को कम करके और बहुत सारे बैलेंस शीट में सुधार करके और कंपनी की परफॉर्मेंस में भी सुधार करके इन्होंने पिछले एक साल में 516 करोड़ के नेट प्रॉफिट को लगातार बढ़ाते हुए 809 करोड़ के प्रॉफिट पे ले गए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 80% ज्यादा बढ़ करके आया है। पिछले साल का बैलेंस शीट इनका जो लगातार 500 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 700 करोड़ पे आया, वो काफी ज्यादा अच्छा रहा और 2400 करोड़ का पूरे साल में नेट प्रॉफिट किया। इस साल के फाइनेंशियल ईयर का पहले ही क्वार्टर में सीधा 809 करोड़ का नेट प्रॉफिट। और इस तरीके से हम देखें कि अगर ये 70 से 80% तक का गेन करते हैं क्वार्टर 4 तक में, तो ये पिछले साल के टोटल जो इनका नेट प्रॉफिट है उसे काफी अच्छे से बीट करेंगे। यहाँ पे हम बैंक के डेट की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है 71,000 करोड़ से ज्यादा का डेट है। लेकिन जब इसके अंदर क्राइसिस आया था तब इस समय इसका डेट 1,13,000 करोड़ तक चला गया था। तो एक तरीके से इन्होंने 1,13,000 करोड़ के डेट से काफी ज्यादा कम करते हुए 1,71,000 करोड़ पे लेके आए, जो कि काफी ज्यादा ठीक है। और अगर हम इसके कैश बुक की बात करें तो कंपनी के जो नेट कैश फ्लो है वहां पे 9,200 करोड़ का जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर गया है वहां पे कैश डिपॉजिट दिख रहा है। जो तो यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर देखते हैं तो एफआईज के पास 25% के आसपास के शेयर होल्डिंग पैटर्न है। उन्होंने थोड़ा प्रॉफिट भी बुक किया है पिछले 2-3 क्वार्टर में, 26% से कम हुआ है। और डीआईज के पास 40% है, जो कि लगातार 2-3 क्वार्टर से बढ़ता हुआ जा रहा है। देश के टॉप बड़े बैंक से जिनके पास इनका स्टेक है। अगर हम यहाँ पब्लिक की बात करें तो 34% का स्टेक है, जो कि पिछले 2-3 क्वार्टर से थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन वो भी ठीक है। काफी अच्छा स्टेक पब्लिक लेके बैठे हैं। अब सबसे बड़ी बात, यहाँ जो टोटल इन्वेस्टर्स हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है, वो करीबन 63,55,900 इन्वेस्टर्स हैं। और पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो एज इट इज बने हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर अपना स्टेक अभी रोक के रखा है। तो दोस्तों ये तो रहा यस बैंक को लेके एक छोटा सा अपडेट। अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।